Good morning, student. Our topic is running vector product. I have discussed a topic about the vector product, scalar product, and I have given some PDF notes or some examples. Now I am taking again one example. So such example is that suppose vector A 2i minus 3j minus k, vector B minus xi plus 9j plus 3k. Equation first, equation second. Now we find it vector product. So before vector product, the magnitude of vector A, ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट square of the component I, square of the component j, square of the component k. That is 2 square minus 3 square minus 1 square, that is 4 plus 9 plus 1 under root 14. Similarly, magnitude of vector B, and it is B equal to under root square of the component I, square of the component j, square of the component k. And all these square 36 plus 81 plus 9, that is 116. Clear? Magnitude of A, magnitude of B. Now vector A cross B equal to, so in yesterday we have taken a determinant method I, J and K. Now component of I, 2 minus 3 minus 1. 2 minus 3 minus 1. Component of second vector minus 6 9 plus 3. Clear? Now I into indeterminate method, determinant में जिस रो और कॉलम जिस यूनिट वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करते हैं उसका रो और उसका कॉलम दोनों हिडन हो जाते हैं. तो आई के कंपोनेंट में ये तो रो आ गया और ये कॉलम आ गया, ये तो हिडन हो गया. बचेगा क्या? -3 + 3, -3 + 3, 9 9 -1 -1. माइनस जे ये कहा था मैंने कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, अल्टरनेट चलता है. माइनस जे और माइनस जे में ये कॉलम हिडन हो गया. 2 3 2 3 -6 -1 -6 -1 प्लस के में ये कॉलम हिडन हो गया. रिमेनिंग 2 -6 2 -3 2 -3 -6 9 क्लियर. नेक्स्ट नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई I इंटू 3 इंटू 3 -9 माइनस 9 इंटू -1. तो 9 इंटू -1 माइनस, और फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया. सिमिलरली -j इंटू 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस माइनस देन -6 प्लस के 8 2 9 जा 18 माइनस 3 6 जा 18 -18. क्लियर. -9 + 9 0 -6 0 18 - 18 0. Then A cross B equal to 0. Now we have the formula A cross B equal to AB sin theta और sin theta equal to A cross B upon AB. ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है कि जब भी आपको थीटा फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है A cross B upon AB. तो A एंड B दोनों का तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ता है. तो ये मैग्नीट्यूड मैंने ये फाइंड किया, ये आ गया और इधर आ गया. पहले इसको फाइंड कर लें. सेकेंडरी A cross B आ जाएगा तो A cross B इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे. ठीक है. दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. ये आ गया 0. ये 0 का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू 0. तो 0 का मतलब है कि थीटा का वैल्यू यानी साइन 0 कब आता है? जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या एक ही लाइन में होते. तो बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल. इज इट क्लियर? ठीक है. यस डियर स्टूडेंट, मैंने पहले एक दिन ये क्वेश्चंस आपको भेजा हुआ था सॉल्यूशन में. हो सकता है शायद आपको इसमें कुछ डाउट रहा हो. तो ये कहता है कि एक साइकिलिस्ट है, मोटरिस्ट है. वो मोटरिस्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है
पहले 500 मीटर चलता है एंड देन टेक टर्न अगेन 500 एट द एंगल ऑफ 60, मतलब 500 मीटर 500 चलने के बाद 60 डिग्री पर टर्न ले लेता है, फिर 500 चल के फिर 60 डिग्री पर टर्न ले लेता है, फिर 500 चल के फिर 60 डिग्री, और फिर 500 चल के फिर 60 डिग्री, और फिर 500 चल के फिर वही आ गया। तो इस तरह से ये इनिशियल पोजीशन है, ये फर्स्ट टर्न है, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न कहेंगे इसको, फिर ये सेवन्थ टर्न, फिर ये एट्थ टर्न, इस तरह से चलता है। क्लियर? नाउ अब इसने पूछा है अलग अलग पोजीशन पर क्वेश्चन में कि पोजीशन 2 पर, 3 पर या 8 या 7 पर या 6 पर उसके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ देखो सॉल्यूशन में आपको भेजा हुआ क्या है, इन हेक्सागोनल मोटरिस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए, कहाँ से स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करता है, टर्न 1 एट बी, बी पर पहला टर्न लेता है, एट थर्ड टर्न डी, एट थर्ड टर्न डी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी, तो थर्ड टर्न डी कहाँ है हमारा, ये रहा। इस डी टर्न पर पूछा उसने कि यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, पहले 500 और 500 इन दोनों का वेक्टर फाइंड कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद में ये वेक्टर और प्लस ये वेक्टर दोनों से हमने क्या किया, ए से डी का डिस्प्लेसमेंट पता करना है कुल मिलाकर। तो देखिए कैसे फाइंड किया हमने, थर्ड टर्न, तो डायग्राम में देखिए एक बार ठीक से आप, ये प्रोजेक्शन डाल लिया और एक ये प्रोजेक्शन डाल दिया, इस प्रोजेक्शन से जितनी डिस्टेंस है उतनी तो डिस्टेंस ही आ गई 500। नेक्स्ट क्या किया, इस प्रोजेक्शन के डालने से ये एंगल 30 से हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, इस 30 से हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, और ये दोनों डिस्टेंस कितनी हैं वो मेरे पास देखो याद रखें, ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू डी, ए से पी से क्यू प्लस क्यू डी, पी क्यू कितना है 500, तो पी क्यू 500। ये देखिए 500, ए पी को क्या लिखा है, ए पी इक्वल टू ए बी साइन 30, ए बी साइन 30 का मतलब हो गया, ए बी तो हो गया 500 और साइन 30 होता है हाफ, ऐसे ही आ गया क्यू डी इक्वल टू 500 इन 30, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए आ गया 1000। तो 1000 क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना होगा टोटल यहाँ तक, आइए डायग्राम की तरफ, 500 प्लस 500 प्लस 500 कितना हो गया टोटल 1500, तो डिस्टेंस आ गया कितना यहाँ 1500, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आया 1000, डिस्टेंस आया 500। फिर कह रहा है नेक्स्ट में ये गोल, एट द सिक्स्थ टर्न मोटरिस्ट कम बैक टू द ए, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था उसने पोजीशन वहीं आ गया 6 टर्न पर, तो 6 टर्न पर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया 0, बट टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ए, दैट इज 500 इंटू 6 या 500 प्लस 500 6 टाइम्स, तो कितना आ गया 3000 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। सिमिलरली एट द एट्थ टर्न, एट्थ टर्न में देखिएगा, देखो ये 6 टर्न है, ये 6 टर्न है, ये 7th टर्न है, ये 8th टर्न है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाल दिया, प्रोजेक्शन डाल से क्या है कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों पता चल जाएगा। तो देखो ये कैसे आएगा, ए से आर का डिस्टेंस और आर से बी का डिस्टेंस, तो देखो कैसे किया हुआ हमने इसको, ए आर कितना है, ए बी साइन 60, आर सी कितना है, बी सी साइन 60, तो ये 60 का वैल्यू √3/2 और ये 500 ऑलरेडी दे रखा है। तो ए सी इक्वल टू ए आर प्लस आर सी, डायग्राम में देखिएगा, ए सी इक्वल टू ए से आर प्लस आर से सी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का सम करना है, दोनों का सम करना है। तो चलिए आइए आगे, 500 प्लस √3/2 ए आर का वैल्यू, 500 इंटू √3/2 दूसरे ए आर का वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं, दोनों को ऐड किया, 500√3 आ गया 866 मीटर। क्लियर। टोटल पाथ लेंथ ऑफ द इनिशियल कितने टर्न लिया उसने, 8th टर्न का है, तो एक टर्न में 500 है, एक टर्न में 500, 8 में 500 इंटू 800 दैट इज 4000, तो 4000 मीटर आ गया उसका टोटल डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट आ गया 866 आ गया। यस डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं एक बार आपको वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उन एग्जांपल्स का सॉल्यूशन भी साथ में दिया है। आप इन सॉल्यूशन को भी लिखेंगे नोटबुक में, लेकिन अपने आप एक बार करके देखेंगे, और करने के बाद में अगर आपको डाउट आता है तो आप इस सॉल्यूशन से लें।
तो मैं इसको अपने जानबूझकर इस तरह से सॉल्यूशन दे रहा हूँ जिससे कि आप उसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन एग्जांपल ये फर्स्ट आ गया, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, इस तरह से मैंने 5 to 7 एग्जांपल्स आपको भी पीडीएफ भेज रहा हूँ। इस पीडीएफ के एग्जांपल को आप पूरी तरह से आज एक बार ठीक से पूरा कर लेंगे, ठीक है, और फिर कल से मैं नए टॉपिक के वीडियोस आपको दूँगा, ठीक।